छोड़ के जो भगवान में मन लगाता है वही सुखी रह सकता है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते तत्र सामृत कृतस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक पुष्प, एक चावल का दाना व्यक्ति के निर्णय को बदल देता है। एक बच्चा जिसके एक हाथ में मेहनत का महारत था तो दूसरे हाथ में भगवान की कथा पोथी, और मेहनत के हाथों से घर का चूल्हा जलता, फिर कथा पोथी वाले हाथ समाज में संस्कारों की अलख जगाने लगते। क्या कष्ट है आपको? हमको बताइए, क्या दुख है? जब कहीं से दान मिलता तो स्कूल के लिए कलम और पेंसिल आ जाती, वरना यूं ही जिस तिस की किताबों कॉपियों से स्कूल की पढ़ाई पूरी होती। पढ़ने में बहुत अच्छे थे, चंचल स्वभाव के थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पढ़ने में भी अच्छे थे। धार्मिक प्रवृत्ति मतलब किताबों में कुछ हनुमान चालीसा लेके आते थे? नहीं, हनुमान चालीसा वगैरह कुछ नहीं लेके आते थे, और धार्मिक प्रवृत्ति में ही बात करते थे, धार्मिक ही रहते थे। अच्छा। वो पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करते थे, और दोस्तों के साथ मस्ती वगैरह सब करते थे। अच्छा अच्छा। तो पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करते थे। अच्छा। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मतलब शुरू से ही। बटुक वेश में ये बच्चा दिन में स्कूल में पढ़ता तो सुबह शाम पिता के सींग दाने के ठेले पर जिंदगी असली क्लास लगाती। जिंदगी फिर भी चल ही रही थी कि सींग दाने का ठेला धकाते धकाते पिता जिंदगी को ही थका कर परलोक सिधार गए। माँ, भाई और बहन की जिम्मेदारी अपने इन नाजुक नन्हे कंधों पर थी। जब जिम्मेदारी हो तो क्या अरमान और क्या आकांक्षाएं, बस जिंदगी का गुजारा हो जाए इतना ही काफी है। ये किस्सा है शंकर की डमरू का दुनिया भर में डंका बजा रहे कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का। इस खास सीरीज में मैं आपको लिए चलता हूं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित पंडित प्रदीप मिश्रा के आश्रम में, जो कहलाता है कुबेश्वर धाम। आज हम बताएंगे कुबेश्वर धाम और पंडित प्रदीप मिश्रा के पूरे जीवन वृत्त का सच। पंडित प्रदीप मिश्रा के बचपन का किस्सा जितना रोचक है उतना ही रोचक उनके जन्म की कहानी भी है। जब पंडित मिश्रा का जन्म होने को था तो माँ जतन कर रही थी। वे भजन करती, भगवान की कथाएं सुनती, घर में धार्मिक माहौल बनाती, अभिमन्यु की तरह गर्भ संस्कार देती। एक साधारण गरीब ब्राह्मण माँ का प्रसव किसी अस्पताल में तो संभव नहीं था। पंडित प्रदीप मिश्रा की माँ बताती हैं कि उनका जन्म आंगन में बने तुलसी के चौरे के पास हुआ था। ये तुलसी क्यारे के यहाँ 9 महीने रहे, तुलसी क्यारे के मुझे हुई और मैं तुलसी क्यारे के इसका जन्म हो गया। बस वो सीख का आज ये फल भगवान ने इतना बड़ा दिया कि वो इतने बड़े ज्ञान हाल है, हम तो सब मालूम है। ये किस्सा सुनने में तो फिल्मी लगता है, लेकिन कहते हैं जब कोई दिव्य आत्मा जन्म लेती है तो माँ को सबसे पहले संकेत मिलते हैं। जैसे राम के जन्म के समय माता कौशल्या को विराट रूप के दर्शन हुए। पंडित मिश्रा की माँ कहती हैं कि ऐसी अनुभूतियां तो कुछ नहीं थी, किंतु मन में दिव्यता जरूर थी। जब महाराज जी गुरु भगवान प्रदीप मिश्रा जी जब गर्भ में थे तो किस तरह की अनुभूतियाँ आपके मन में थी? कोई दिव्य पुरुष आने वाला है? अब उस टाइम तो क्या मेरे को भी इतना ज्ञान नहीं था, फिर भी मैंने शंकर जी की मेरे को बहुत उपासक थी, उसकी दादी जी भी बहुत सेवा भावी थी घर में,
तो उस हिसाब से घर में पूजा पाठ ये वगैरह चलता था। साइकिल, पोथी, धोती और स्कूल में माहौल अंग्रेजी का। पंडित प्रदीप मिश्रा शर्मीले किस्म के छात्र थे। उनके दोस्त बताते हैं कि वे स्कूली जीवन में भी धार्मिक बातें ही किया करते थे। झूठ और अनावश्यक बातों से दूर रहना, कभी मित्रों के साथ फिल्म देखने चले भी गए तो आधी ही छोड़कर चले आना पंडित मिश्रा का स्वभाव था। तो फिल्मी गाने तो बहुत कम गाते थे, वो धार्मिक प्रवृत्ति वाले गाने गाते थे। फिल्मी गाने तो गाते ही नहीं थे ज़्यादा वो। अच्छा। वो फिल्में देखने का शौक भी नहीं था। एक बार हम उन्हें फिल्म दिखाने लगा था, हमें आधी अधूरी पिक्चर में तो उठा लाए थे। क्या घटना थी वो पिक्चर दम देखने गए थे, कहो ना प्यार वगैरह लगी थी। कहो ना प्यार है फिल्म। सीओ टाइगर्स में। अरे तो कहो ना प्यार है फिल्म तो मुझे लगता है 2000 में आई थी। हाँ, हम देखने गए थे सीओ टाइगर्स में, साथ में गए थे। अच्छा। वो उसमें को पिक्चर में उनको कुछ ऐसा लगा तो उन्होंने कि नहीं चलो उठ के आधी अधूरी पिक्चर से उठा लाए थे हमें। अरे वो तो अच्छी फिल्म थी, उसमें क्या फैमिली फिल्म थी वो उनको पसंद नहीं आई, उनको आ गए। एमपी के छोटे से शहर सीहोर से दुनिया के फलक पर छा जाने को तैयार पंडित प्रदीप मिश्रा की शुरुआत भागवत कथा के प्रवचन से हुई। सब कुछ व्यवस्था हो गई पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफें आ रही हैं जिसके कारण कहीं छोटी छोटी कथाएं करते, हर कथा में कुछ नया विचार और नया भाव, नए ढंग से करने की कोशिश। लेकिन आर्थिक तंगी यहाँ भी भारी पड़ रही थी। हालात तो ये थे कि पंडित मिश्रा के पास अपने गुरु तक पहुंचने के पैसे तक नहीं थे। इंदौर और सीहोर बहुत दूर लगता था, जी हाँ। 150 किलोमीटर है, परंतु जाने में साधन नहीं थे, रोड बेकार परिवहन वैसा नहीं थे। हाँ, भगवान में भाव तो शुरू से था, क्योंकि पूर्वजों का जो भाव था, कहते हैं कि घर में इतने बर्तन भी नहीं थे तो दूध भी मिट्टी के दिए में पीना पड़ता था। तो हो सकता है भगवान के मंदिर में कोई दिया लगा हो, उसका दूध पी लिया हो। जी हाँ। हनुमान जी के मंदिर में या शिव जी के मंदिर में बैठकर जो चना चिरौंजी का प्रसाद और खोपरा मिलता था वो खा लेते थे, तो उससे भी भरण पोषण हो जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जिस पर गुरु की कृपा हो जाए वो फिर मुड़कर नहीं देखता। कुछ ऐसा ही हुआ पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ। उनके गुरु ने उनसे कहा, तेरी कथा का पंडाल कभी खाली नहीं रहेगा। मेरे जो गुरु थे मिथिलेश राय काका जी, वो जीव जंतु से भी भगवान का नाम निकलवा लेते। जी। शायद वो गुरु के ही शब्द थे जी। कि तू जहाँ कथा करेगा वहाँ पंडाल छोटे पड़ जाएंगे। जी। आज वो भले नहीं हो पर उसका आशीर्वाद बड़ा प्रबल होता है। उनकी स्मृतियाँ दिखाई दे रही हैं आपके तो अश्रुओं से समझ में आता है कि वो कितनी विराट शख्सियत रहे होंगे, कितनी विराट आध्यात्मिक पुंज रहे होंगे। शायद गुरु एक ऐसा होता है कि वो मंजिल तक पहुंचा। जी जी। मेरे गुरु ने पूछा। गुरु का आशीर्वाद लेकर लौटे नौजवान कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की पहली ही कथा में भीड़ उमड़ने लगी। भागवत कथा की पोथी हाथ में होती और भीड़ मंत्र मुग्ध होकर कथा में डूब जाती। नारायण श्रीमन नारायण, गाइए सब गाइए। नारायण श्रीमन नारायण, ओ नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। शंकर की पूर्ण प्रदक्षिणा माता। भाव और रस से भरी कथाओं का सिलसिला चल ही रहा था कि पंडित प्रदीप मिश्रा को गुरु की प्रेरणा होने लगी। अब उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनाने की शुरुआत की। कथाएं जब चलने लगी तब ऐसा लगा कि जनमानस कथा तो सुनता है, जी। श्रवण करा, एक कान से दूसरे कान से निकाल देता है, पर अपने अंदर धारण नहीं कर रहा। जी। शिव मंदिरों में हम जाते थे तो हमने ये देखा कि शंकर जी के मंदिर में जाले लगे होते थे और शिवालय में शिव अकेले रहते थे। नंदी है और शंकर है,
कोई आरती पूजन वाला पंडित भी उस मंदिर में नहीं रहना चाहता था। कारण ये होता था कि उस मंदिर में दक्षिणा दान कुछ भी नहीं, कोई अर्थव्यवस्था नहीं उस मंदिर की पूजन कोई लेना नहीं चाहता था। बड़े बड़े मंदिरों की पूजन सब लेना चाहते हैं, छोटे मंदिर शिव मंदिर को कौन देखेगा। तब एक भाव जागृत हुआ, अगर भगवान ने अपन को प्रेरणा दी है तो क्यों ना जनमानस को शिव से जोड़ा जाए। कैसे भी प्रयास कर कर जनमानस अगर शंकर तक पहुंच गया तो शिवालयों की रूपरेखा बदल जाएगी। और वास्तवता ये रही कि वो धीरे धीरे बदली और आज संपूर्ण भारत में शिवालय जितने हैं उन शिवालयों की जो भीड़ है, उन शिवालयों में जो पूजन अर्चना है, वो ये दर्शाती है कि जो हमारी पुरानी मेहनत थी वो आज सफल है। सनातन विधान में भगवान विष्णु के अनुयायी वैष्णव कहलाते हैं और शिव के भक्त शैव। पुरानी परंपरा में इनके बीच असहमतियां दिखाई देती हैं, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसा नहीं मानते, नहीं उन्होंने इसकी परवाह की। वैष्णव कथावाचक से वे शैव परंपरा की शिव भक्ति में डूबते चले गए। देखिए, भागवत कथा को करते समय शिव की कथा भी बीच में आती है जी। एक बार मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि रामचरितमानस चालू हो रही है तो शिव से, जी हाँ, बिल्कुल। श्रीमद् भागवत चालू हो रही है तो शिव से, विष्णु पुराण चालू हो रही है तो शिव से, ब्रह्मवैवर्त पुराण चालू हो रही है शिव से, देवी भागवत चालू हो रही है शिव से। सारी पुराणों में सबसे प्रथमता शंकर भगवान की कथा से प्रारंभ हो रही है। तो उसमें सोचा गया कि भगवान कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं वो शिव है, भगवान राम जिसकी आराधना करते हैं वो शिव है, और शंकर जिसकी आराधना करते हैं वो कृष्ण और राम है। तो इनमें तो भेद कुछ भी नहीं है जी, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो हम ये ना सोचें कि कृष्ण अलग हैं या राम अलग हैं या शिव अलग है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने खुद कहा कि जो राम को पाना चाहता है और अगर वो शिव की निंदा कर रहा है तो उसको राम कभी नहीं मिल सकता। शिवद्रोही ममदास का भगवान कृष्ण की कथा में श्रीमद् भागवत में कहा गया कि यदि आप कृष्ण कथा कर रहे हैं या कृष्ण कथा को स्मरण कर रहे हैं या भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और शिव की आप निंदा कर रहे हैं या शिव को आप दूर हटा रहे हैं तो भगवान कृष्ण कभी नहीं मिल सकते। तो हमने पाया कि शिव की आराधना करेंगे तो राम जरूर मिलेंगे, शिव की आराधना करेंगे तो कृष्ण जरूर मिलेंगे। तो हो सकता है हमने जो पूर्व में बचपन में जो शिव मंदिर थे, शिवालय थे, जहाँ हमने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, मंदिर को साफ करा, तो उन्होंने हमको भागवत जी पकड़ाई, उन्होंने कृष्ण का चरण पकड़ाया, तो आज भगवान कृष्ण ने ही शिव का वापस चरण पकड़ा दिया। तो ये तो उनका आदान प्रदान हो रही है, उनका एक आनंद है। एक तरफ कोरोना की त्रासदी थी, लोग घरों में कैद थे। जीवन के इस महासंकट ने दुनिया को अवसाद में ला दिया। इस त्रासदी ने दुनिया के ज्ञान, विज्ञान, सुख सुविधाओं को एक तरफ रख दिया। इसलिए तुम कर्म करो। तब पंडित प्रदीप मिश्रा पौराणिक आख्यानों से खोज कर लाए कुछ ऐसे उपाय जिन्होंने लोगों की जिंदगी पर असर डाला। एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक पुष्प, एक चावल का दाना व्यक्ति के निर्णय को बदल देता है। बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। इन उपायों से लोग राहत महसूस करने लगे। विज्ञान इसकी कोई व्याख्या नहीं करता, लेकिन लोगों में आ रही सकारात्मकता पंडित प्रदीप मिश्रा की बात को सही सिद्ध कर रही थी। उनके दिए जा रहे छोटे छोटे से धार्मिक उपाय कारगर नजर आने लगे। जो गुरुजी करते हैं, जो कहते हैं, बताते हैं कि भाई 1 लोटा जल आप रोज चढ़ाओ। मैं आपसे पूछूंगा मैडम, जैसे वो बोलते हैं कि 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, तो आपको लगता है कि वो इससे कुछ फर्क पड़ता है? सच में बचपन से ही भोलेनाथ गुरु है। अच्छा, बचपन से। और मुझे तो पूरी तरह से 100% विश्वास। कहाँ से आप आई हैं? भिक्खी से आई है, बठिंडा जिले से। बठिंडा जिले पंजाब से आए हैं आप? बहुत दूर से हैं, पहली बार आए हैं? नहीं, मैं 30 साल का आई हूँ। अच्छा, बाबा में बड़ा विश्वास है आपका? विश्वास है। आपको लगता है आपके काम होते हैं? होते हैं, बाबा जी करेगा।
कैसे करते हैं आप, मतलब कोई प्रार्थना अंतर्मन में करते हैं भगवान शिव से या प्रदीप मिश्रा से, किससे करते प्रदीप मिश्रा से भी, शिव से भी, दोनों से करती हूँ मैं। विश्वास है पूरा जो विश्वास तो सदा दिन रहेगा मरते दम तक। अब आप सियाना कहते रहो, जब तक हमारा साथ चलते हैं हम जवान हैं। किस कारण जवान है? हमारे बाबा कराते थे। बाबा भोलेनाथ के बहुत बहुत धन्यवाद। और रहेगा, जीवन भर रहेगा, मरते दम तक हमारे बाबा का सहारा है। धर्म ग्रंथों में छिपी मन की दवाओं का असर हुआ। गांव-गांव में उपेक्षित पड़े शिवालयों में भीड़ उमड़ने लगी। मंदिरों का कायाकल्प शुरू हुआ। सामाजिक रूप से आयोजन होने लगे। अब सनातन के सबसे सरल देव भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग जैसे महातीर्थों तक सीमित नहीं थे, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी भोलेनाथ के मंदिरों में मान्यता होने लगी। बेलपत्र, आख के फूल, लोटों में जल, धतूरे का फल इन उपेक्षित पड़े शिव मंदिरों में दिखाई देने लगे। आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है, दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? माता पार्वती ने आज खड़े हो। ये सब हो रहा था पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाओं से। श्रीमद् भागवत की कथा से शिव महापुराण पर शिफ्ट हुए पंडित मिश्रा इस बार बहुत सी छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों को लेकर आए, जैसे एक लोटा जल समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सेवा ही साधना है, बेल पत्र से कल्याण, शिव मंदिर न जा सको तो शिखर के ही दर्शन रोज करो। ये सब वो चीजें थी जो शिव महापुराण में सीधे तो नहीं लिखी, लेकिन इनका अर्थ यही है। व्याख्याकार इसे अलग ढंग से समझाते हैं। एक लोटा जल समस्या का हल। अच्छी बात है, भगवान भोलेनाथ का इस तरह से करना चाहिए, आचमन उनका शिवाभिषेक करना चाहिए, परंतु क्या ये वास्तव में शिव महापुराण में इसकी कोई व्याख्या और वैसी व्याख्या है जैसी वो कहते हैं? जी, भगवान शिव को जल अधिक प्रिय है। भगवान शिव जल के ही देवता कहा जाता है। और जब भगवान शिव ने भागवत जी में इसका वर्णन भी आया है कि विष का पान करा, तो माँ गंगा को धारण करके भगवान ने शांति के लिए जल को अपने उसी जल से शांत होते। कहते हैं कि भगवान ने विष धारण कर रखा, उस जलन को मिटाने के लिए भगवान शिव पे जल चढ़ाया जाता है। और रामचरितमानस में एक चौपाई भी है, जो गंगा जल आन चढ़ावे। फिर वो गंगा जल हो या सादा जल हो, भगवान ईश्वरन करके उनको जल चढ़ाते हैं, उसका बहुत फायदा मिलता है। पंडित मिश्रा के शिव महापुराण में ये सब बातें आ रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या शिव महापुराण सिर्फ पंडित प्रदीप मिश्रा ने ही समझा है? अब तक कितने ही विद्वानों ने शिव महापुराण का अध्ययन किया, कितने ही विद्वानों ने इस पर प्रवचन किए, लेकिन लोगों को राहत सा लगने वाला ये हिस्सा नहीं सुनाई दिया। तब स्वाभाविक रूप से जिज्ञासाएं आई कि आखिर ये शिव महापुराण में है कहाँ और किस रूप में है। जो आदरणीय गुरुदेव उपाय बताते हैं, तो रुद्र संहिता में 60 खंड में अध्याय 14 में एक एक उपाय लिखे हुए। बताने का सबका एक तरीका अलग अलग हो सकता है, इंटरप्रिटेशन अलग है। हाँ, उसका मगर वर्णन है जो गुरुदेव उपाय बताते हैं। गुरुदेव ने बस सहज कर दिया है। गुरुदेव ने कहा एक बिल पत्र चढ़ाइए, ऐसा से ऐसा हो जाएगा, मगर शास्त्र में लिखा एक बिल पत्र चढ़ाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब पाप ही नष्ट हो जाएंगे तो आपके हर काम मनोकामना पूर्ण होगी। एक विषय। दूसरा, आप रुद्राक्ष की बात करते हैं तो विश्वेश्वर संहिता में आप जाएंगे, रुद्राक्ष का यहाँ तक वर्णन है कि गुणनिधि नाम के चोर ने जब रुद्राक्ष को धारण कराए, उसकी मृत्यु होने के बाद गया तो भगवान शिव और भगवान यमराज इसका वर्णन करते हैं कि यदि कोई शिव का वेश धरा के रुद्राक्ष धारण करेगा तो उसको यमराज तो दूर की बात, स्वयं महाकाल भी छू नहीं सकते, इतना पावर है जाता है रुद्राक्ष में। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के। और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। पक्का ये हम वृंदावन से गर्जना कर महारानी जी के विषय में बोला तो ना लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। बीते दिनों पंडित प्रदीप मिश्रा सुर्खियों में आए। वे अपनी कथाओं में एक ऐसा वृत्तांत बोल गए जिसके बारे में अनेक विद्वानों में असहमति थी। कुछ प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई।
फिर एक बार वैष्णव और शैव के बीच असहमतियां उभरी। कृष्ण की नगरी वृंदावन से लेकर सीहोर तक चर्चा हुई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से पंडित मिश्रा उबर गए। बिना विवाद में पड़े, न किसी तथ्य पर अड़े, सीधे शरणागत हो गए उस मंदिर में जहां की असहमतियां उभर रही थी। पंडित मिश्रा की इस बात को सकारात्मक रूप से लिया गया, चर्चा खत्म हो गई। हालांकि पंडित प्रदीप मिश्रा दावा करते हैं कि वे ग्रंथों से बाहर कुछ भी नहीं कहते। संत का एक भाव, सामूहिक रूप को जो सबको एक करने का भाव है, वो संत का भाव है। सबको एक जाजम पर लाकर छोड़ना, वो संत का भाव है। आज के समय में हम हो या कोई संत हो, वो किसी ना किसी रूप में अगर मंदिर तक पहुंचा रहा है तो वो सही संत है। जो संत केवल अपने पांव धुलवा रहा है, अपने पास लोगों को इकट्ठा कर रहा है, अपनी प्रसिद्धि चाह रहा है, तो वो संत नहीं हो सकता। वो भगवान से आपको दूर कर रहा है, वो परमात्मा से आपको दूर कर रहा है। हम हमेशा कथा में कहते हैं, इंसान को नहीं पकड़ना, ईश्वर को पकड़ना है। अगर इंसान को पकड़ोगे तो वो तो कभी भी छोड़ देगा आपको, धक्का दे देगा आपको, पर ईश्वर कभी धक्का नहीं देता। तो हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की जो कथा हमारे संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने दी, वो इसलिए दी कि हम एकजुट रहें। महीने में एक बार तो एक जगह पर बैठे, एक जाजम पर तो बैठे, एकत्रित तो हों। और वही प्रथा आज भी हम लोग अपनी व्यासपीठ से कहते हैं कि हफ्ते में, महीने में एक दिन ऐसा बनाओ कि अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करो, अपने परिवार के साथ बैठकर अपने मन के विचारों का साझा करिए। जी, संत का रूप ही वही है। घर में माता पिता भी सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो भी तो संत हैं। संत का एक ही काम है कि सनातनी हो चाहे अन्य व्यक्ति हो, उसको किसी ना किसी एक जाजम पर ले जाकर बिठाना, सबको जोड़ना और भगवत भक्ति कराना। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। यही वह ग्रंथ है जिसने पंडित प्रदीप मिश्रा को कामयाबियों के महाशिखर पर बिठा दिया। वैसे तो पंडित प्रदीप मिश्रा सभी ग्रंथों का अध्ययन समानांतर करते हैं, किंतु शिव महापुराण उनका केंद्रीय ग्रंथ है। वे इसमें से ही भोले बाबा की कथाएं सुनाते हैं। हमने जब शिव महापुराण में वर्णित बातों की इधर पुष्टि की तो ये बातें लिखी पाई गई। सीधी सीधी ना सही, लेकिन बातों का सार यही है। अब हमारी खोज शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति की जो हमें बता सकता था इसके सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में। तब हमारे साथी कवि छूकर हमें लेकर गए सामाजिक मनोविज्ञान के जानकार के पास। जी, जब जितनी बारी बात हुई, जितनी बारी इनकी बात हुई, इनका कहना है कि मेरे पास शास्त्रोक्त जो मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, जो मेरे पास उपाय हैं, वो मेरे पास धार्मिक जितनी किताबें मेरे पास मौजूद हैं, उन धार्मिक किताबों के माध्यम से मेरे पास जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पर ही मैं अपनी बात कहता हूँ। जिन लोगों ने, क्योंकि धर्म बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारी किताबें हैं, तो हो सकता है लोगों ने अध्ययन नहीं किया हो, तो इनका ही कहना है, जो भी इन्हें बताते हैं, ये हमेशा जो है इनका कहना है कि मैं प्रामाणिकता के साथ ही बात करता हूँ। तुम रुका जी चंचुला देवी को भगवान शंकर के नंदन वन भ्रमण की चर्चा करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथाओं में शिव महापुराण से निकालकर काम की बातें बता रहे हैं। इसका लोगों पर जादू हो रहा है। कथा में उमड़ रही भीड़ इसका प्रमाण है। इस भीड़ के लिए भोले बाबा भी आस्था के केंद्र हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा भी। पंडित प्रदीप मिश्रा के ये छोटे छोटे उपाय लोगों को रास आ रहे हैं। वे दूर दूर से कथाएं सुनने चले आ रहे हैं। पंडाल छोटा पड़ रहा है, अनुष्ठान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सीहोर की ख्याति बढ़ रही है। मेले लग रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, लोगों की मन की व्यथाओं का समाधान हो रहा है। पंडित मिश्रा इसका पूरा श्रेय भगवान भोलेनाथ को देते हैं। शिवलोक, जिस शिवलोक में शंकर की ही चलती है और शंकर ही चलाते हैं और शंकर ही संभालते हैं। यहाँ तो हम भी उनके चाकर हैं, हम भी कहीं पूर्व में उनके चरणों के कंकर होंगे, तो बाबा ने अपनी कई कृपा कर कर मानव की दे दी, और जितने लोग यहाँ आते हैं वो शिव की कृपा से ही आते हैं। यहाँ किसी को बुलाया नहीं जाता। कितनी भी शिव पुराण हो या भगवान शंकर की कथा हो या कुबेरेश्वर धाम का कोई चीज़ हो, तो यहाँ आमंत्रण निमंत्रण कोई पत्रिका नहीं छपती। बड़े बड़े महाराज कोई अनुष्ठान करते हैं, आयोजन करते हैं, तो इतना बड़ा बड़ा पत्रिका छपवाते हैं, फिर सबको दे के आते हैं, सारे के पास पहुँचती है, फिर सब इकट्ठे होते हैं। हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम से कोई पत्रिका नहीं छपती, कोई पत्रिका किसी के यहाँ देने नहीं जाता। कोई आधिकाधिक कोई कह दे कि कोई मिनिस्टर के यहाँ पत्रिका पहुंची हो या कोई साधारण के पत्रिका पहुंची, हमारे यहाँ से कोई पत्रिका नहीं जाती। हमारे यहाँ से तो केवल बाबा जिसको निमंत्रण देता है, झाला हाथ का इशारा कर कर कुंवर भंडारी बुला लेता है, वो रोड पे से अंदर आ जाता है, कथा सुनता है, झोली भरता है और खूब बाबा उसको देकर भेज देता है। यूं तो भगवान भोलेनाथ का महास्वरूप शिवलिंगम को ही माना गया है, लेकिन मूर्ति विग्रह भी समानांतर पूजा जाता है।
सामाजिक विश्लेषक और शिव महापुराण के जानकार से बात करने के बाद हमें समझ आया भोले बाबा के अनेक रूप हैं। महापुराण में वर्णित तथ्यों का आशय भी यही है जो पंडित मिश्रा अपनी कथाओं में बताते हैं। लेकिन कुछ सवाल हमारे मन में बार बार कौंध रहे थे। पंडित मिश्रा ने सीहोर में कुबेरेश्वर धाम ही क्यों बनाया? क्यों उन्होंने अपने सीहोर परिसर में केदार शिला रखवाई? और क्यों नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर ही यहाँ आकार ले रहा है? इन सब सवालों के जवाब हम तलाशेंगे अगले एपिसोड में। IBC 24 की इस खास सीरीज में मैं आपको आज बताऊंगा उस आश्रम और उस लोक के बारे में जिसके बारे में आपने सुना है, समझा है, देखा है। इनका प्रतिनिधि वाक्य और मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दुनिया भर में जपा जा रहा है और लोगों की पीड़ाएं हर रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। जी हाँ, मैं आज आपको लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बने हुए कुबेरेश्वर धाम में। IBC 24 ने पिछले एपिसोड में बताया था कि कैसे एक शर्मिला छात्र प्रदीप बन गया पंडित प्रदीप मिश्रा। गणेश जी महाराज जब विवाह करने जा रहे थे और कैसे बढ़ती गई इनकी ख्याति। बात करेंगे पंडित मिश्रा के आश्रम, कथा प्रवचन के आर्थिक और सामाजिक गणित की। यह है पंडित प्रदीप मिश्रा का कुबेरेश्वर धाम। सीहोर शहर में बनाए जा रहे इस धाम में शैव और वैष्णव का मिश्रण है। एक तरफ नेपाल की तर्ज पर भगवान पशुपतिनाथ की आकृति का मंदिर है तो दूसरी तरफ कुबेरेश्वर मंदिर। इस मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की लेटी हुई विराट प्रतिमा भी है तो भगवान केदारनाथ का स्वरूप मानकर रखी गई केदार शिला भी। एक बड़े आकार में भगवान राम और केवट की झांकी भी है। इसी धाम में एक और मंदिर है जहां श्रद्धालु भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं केदार शिला। ये केदारनाथ शिला के बारे में कहते हैं कि ये जो है केदारनाथ से लाई गई है। इसका बड़ा महत्व है। कुबेरेश्वर धाम परिसर में बने हुए इस बीचों बीच इस स्थल की पूजा की जाती है और उसके बाद अपनी मनोकामनाओं का मन में ध्यान किया जाता है। केदार शिला को परिसर में बीचों बीच रखा गया है। श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में पूजा करते हैं। इस शिला की पूजा करने सुबह पंडित मिश्रा भी आते हैं। लोगों को विश्वास है कि केदार शिला में बाबा केदारनाथ का प्रभाव है। मेरे यहाँ पे गठान हो गई थी ना गले में, तो मैंने इलाज तो करवाया था, उससे फायदा तो लगी, मगर जो मैंने जल पिया और बेलपत्री खाई और एक दो जगह और कहीं पे ऐसी जगह हो गई कि वहाँ पे जल नहीं लगा सकी, तो मैंने भोले बाबा से कहा भोले बाबा जल नहीं लगाऊंगी, पीऊंगी, मुझे तुम्हारा विश्वास है, तुम बिल्कुल मेरी गठान सही करो। तो बस भोले बाबा ने मेरी दोनों गठानें सही कर दी। आज कह रही हूँ कुबेरेश्वर धाम में मेरे लिए बहुत भरोसा है। शिवलिंग की पूजा करने के लिए शिवलिंग को घर में कहाँ रखेंगे, जहाँ तुम्हारी मर्जी। पंडित मिश्रा कहते हैं कि सीहोर के कुबेरेश्वर धाम का कंकर कंकर शंकर है, इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ इसी परिसर में बने एक और मंदिर में शंकर मानकर कंकर की पूजा करती है। ये तो धाम है कुबेर भंडारी का, ये शिवलोक है। जिस शिवलोक में शंकर की ही चलती है और शंकर ही चलाते हैं और शंकर ही संभालते हैं। यहाँ तो हम भी उनके चाकर हैं, हम भी कहीं पूर्व में उनके चरणों के कंकर होंगे तो बाबा ने अपनी कई कृपा कर कर मानव की दे दी और जितने लोग यहाँ आते हैं वो शिव की कृपा से ही आते हैं। यहाँ किसी को बुलाया नहीं जाता। कितनी भी शिव पुराण हो या भगवान शंकर की कथा हो या कुबेरेश्वर धाम का कोई चीज़ हो तो यहाँ आमंत्रण निमंत्रण कोई पत्रिका नहीं छपती। बड़े बड़े महाराज कोई अनुष्ठान करते हैं, आयोजन करते हैं तो इतना बड़ा बड़ा पत्रिका छपवाते हैं, फिर सबको दे के आते हैं, सारे के पास पहुँचती है, फिर सब इकट्ठे होते हैं। हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम से कोई पत्रिका नहीं छपती, कोई पत्रिका किसी के यहाँ देने नहीं जाता। कोई आधिकाधिक कोई कह दे कि कोई मिनिस्टर के यहाँ पत्रिका पहुंची हो या कोई साधारण के पत्रिका पहुंची, हमारे यहाँ से कोई पत्रिका नहीं जाती। हमारे यहाँ से तो केवल बाबा जिसको निमंत्रण देता है, झाला हाथ का इशारा कर कर कुबेर भंडारी बुला लेता है, वो रोड पे से अंदर आ जाता है, कथा सुनता, झोली भरता है और खूब बाबा उसको देकर भेज देता है।
इस कैंपस में वो जगह भी है जिसके लिए पंडित मिश्रा को जाना जाता है। ये रुद्राक्ष की लंबी कतारें हैं। पंडित मिश्रा कहते हैं कि यह रुद्राक्ष नेपाल की गंडक नदी से लाया गया है। ये साधारण रुद्राक्ष नहीं है, इसे यहाँ अभिमंत्रित करके लोगों को दिया जाता है, जिससे दावा है कि लोगों के बिगड़े काम बन जाते हैं। ये जो जालियां हैं ये लोगों के मूवमेंट के लिए बनाई गई हैं। यहाँ से रुद्राक्ष मिलते हैं और यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। जो रुद्राक्ष के लिए चूंकि ये जाना जाता है, जो कुबेरेश्वर धाम है, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ा जो कोर वैल्यू है वो यही है कि यहाँ पर रुद्राक्ष दिए जाते हैं। ये यहाँ से जो है रुद्राक्ष देती हैं। जब कोई आता रो ऐसी लगी रहती है, यहाँ पे एक डाल के दिखाओ आप, देखो इस तरह से रुद्राक्ष आ जाता है। अब ये ऑटोमेटिक व्यवस्था इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि भीड़ बहुत हो गई है, हज़ारों लोग रोज आते हैं। तो ऐसे एक स्याही वहाँ से लगेगी, इंक आपके लग जाएगा, जैसे वोट आप देते हैं उस तरह से। उसके बाद जब यहाँ आएंगे आप, यहाँ से अपना रुद्राक्ष उठा करके आगे बढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति को एक ही रुद्राक्ष दिया जाता है, तो ये यहाँ से रुद्राक्ष बंटते हैं। और देखिए आप ये भीड़ मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे साथी जो विनीत हैं। विनीत, आप जरा ये भीड़ दिखाइए। जो ये लाइन है, ये रो जो है, ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। बहुत दूर उस कोने पर से शुरुआत होती है, फिर लाइन जिगजैग करती हुई और यहाँ पर आकर चलती जाती है और यहाँ से लोगों को जो है रुद्राक्ष मिलते रहते हैं। रुद्राक्ष चूँकि कुबेरेश्वर धाम की सबसे कोर वैल्यू है, बताते हैं कि ये गंडक नदी से विशेष रूप से अभिमंत्रित करके यहाँ पर लिए जाते हैं, इसलिए इसका यहाँ महत्व। और ये भीड़ यहाँ पर आप रुद्राक्ष लेने वालों की देख रहे हैं। जब पंडित मिश्रा कुबेरेश्वर धाम में होते हैं तो यहाँ हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं। इनके लिए मंदिर प्रबंधन फ्री भंडारा भी करवाता है। रोज 50,000 लोगों का भोजन महज आधा दर्जन लोग बनाते हैं। ये संभव हो पाता है यहाँ की आधुनिक मशीनों से। यहाँ चूल्हे का भी अलग प्लांट है, जहाँ कम लकड़ी से अधिक भोजन पकाया जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कुबेरेश्वर आश्रम में यहाँ हमें एक भंडार गृह दिखा, जहाँ पर 24 घंटे भोजन की व्यवस्था रहती है। जितने भी श्रद्धालु आएँ, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, इनको यहाँ पर भोजन कराया जाता है। अब जब इतने लोग आएंगे, इतने लोग जब यहाँ भोजन कर रहे होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो सीता की रसोई है, यानी माता सीता की रसोई है, इस रसोई का ऐसा प्रबंध भी होना चाहिए। तो यहाँ जो सारा काम है वो सारा का सारा मशीनों से होता है। भंडार रखे रहते हैं, ये खरीदी होती रहती है, यहाँ लगातार ये सामान आता रहता है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था रहती है और सारा काम जो मशीनों से। आप देखिए, आप जब हज़ार लाख लोगों के लिए भोजन बनेगा तो उसको एक व्यवस्थित बनाने के लिए चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी। जैसे हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं, ये है रोटी की मशीन। वहाँ पर जो है आटा डाला जाता है और वहाँ से आटा गूँथ करके फिर यहाँ से फ्लोर हो करके वो आता है। कुछ सेवाभावी लोग हैं, कुछ नौकरी पेशा लोग हैं, ये इतने ही लोग काम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग, 7 लोग हैं। 7 लोग यहाँ पर लगभग 50,000 लोगों का भोजन बना रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, हमारे साथी जो हैं विनीत श्रीवास जो कैमरे को चला रहे हैं, वो उनसे मैं कहूँगा कि आप ये रोटियाँ बताइए कि अगर हम इन रोटियों को गिनते हैं तो प्रति सेकंड, आप ये घड़ी देखिए, यहाँ मेरी घड़ी पर आप विनीत फोकस कीजिए। ये देखिए आप, अब आप यहाँ से शुरू कीजिए, 11 बज रहे हैं। देखिए रोटियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी प्रति सेकंड एक रोटी से ज़्यादा की रफ्तार से ये रोटियाँ सेकी जा रही हैं, जिसमें आटा डालने से लेकर बेलने से लेकर के रोटियों के सेकने। और यहाँ पर जब आप आते हैं तो रोटियों को यहाँ पर रखा जाता है। और फिर ये आप देख रहे हैं आटा है। फिर आप यहाँ आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ सब्ज़ी का काम चल रहा होता है। जो सब्ज़ी से जुड़ी हुई छोटी छोटी जो मिर्च वगैरह हैं, उनको काट छाट चल रही होती है। यहाँ सब्ज़ी का स्टॉक रहता है और साथ में शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, साफ़ सफाई के साथ किया जाता है। ये यहाँ पर सारे पकवानों का एक जो बनाया गया है कॉर्नर है, जहाँ पकवान बनाए जा रहे हैं। जैसे नमकीन है, ये नमकीन यहीं का लोकल मेड होता है और यहाँ से बन करके इस तरह से ये बूंदियाँ बनाई जा रही हैं, जो नमकीन में भी काम आएंगी। और मीठी जो बूंदी होती है, नुक्ती जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर बनाई जा रही होती है। फिर इसके बाद जब आप चलते हैं तो ये बड़े बड़े कड़ाहे हैं, जिनको मैनुअली नहीं किया जाता। ये मैनुअली सिर्फ इनको जब यहाँ रखना होगा, इसमें उबल रहा है। ये गैस के पाइपलाइन बिछाए गए हैं,
और इससे यहाँ से ये सब्ज़ी डाल दी जाती है, सारे जो इंग्रेडिएंट्स सब्ज़ी में लगते हैं वो डाले जाते हैं। एयर प्रेशर के लिए भी एक छोटा सा, जब एयर ज़्यादा बन जाती है ये, तो ये संभवतः चावल है या सब्ज़ी है, ये भी एक तरह की सब्ज़ी है। 2 लोग सिर्फ मिलकर के, 2 आप इस सेगमेंट में देखें, 1 2 3 4 5 जो कढ़ाहे रखे हुए हैं, 5 जो मशीन के कढ़ाहे रखे हुए हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 5 लोग यहाँ लग रहे हैं। यानी सारा काम ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए होता है। ये चावल खिचड़ी है जो यहाँ की बड़ी फेमस खिचड़ी है। भंडारे में इसको अभिमंत्रित खिचड़ी प्रदीप मिश्रा जी के आश्रम से पाई हुई खिचड़ी है। इसको प्रसाद के स्वरूप वहाँ पर वितरित किया जाता है। अब ये सारा जो प्रबंध है आश्रम का, एक व्यक्ति हैं जो इस पूरे कोऑर्डिनेशन को करते हैं, जिनके कंधों पर पूरे आश्रम की इस व्यवस्था का, यानी कि पंडित प्रदीप मिश्रा लोगों का आत्मिक और आध्यात्मिक कल्याण कर रहे होते हैं, लेकिन उस आध्यात्मिक और आत्मिक कल्याण के लिए जो भौतिक व्यवस्थाएं लगती हैं उसमें अहम भूमिका निभाते हैं उनके भांजे हैं समीर साहब। समीर साहब, यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाओं कैसे संचालन करते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ पे जो भी व्यवस्था होती है, हम लोग तो सब जो भी है वो निमित्त हैं, करने वाला भोलेनाथ है। जैसे हम लोग की पूरी टीम है यहाँ पे, जैसे भोजन व्यवस्था की टीम है, गौशाला की टीम है, जितनी भी टीमें यहाँ पे लगी हुई है, सब लोग के द्वारा यहाँ व्यवस्था की जाती है। अब इसमें इकट्ठा खरीदी होती होगी, हमने देखा बड़ी मशीनें लगा रखी सारी चीज़ों में। जी। तो ऑन एन एवरेज कितने लोग यहाँ भोजन करते होंगे? इसमें नित्य प्रतिदिन लगभग हम देखते हैं कि 40,000 से 50,000 लोग डेली भोजन करते हैं। जब जैसे बड़े आयोजन होते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा देख सकते हैं आप, अपने कुबेरेश्वर धाम पे सावन का महीना आने वाला है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो रुद्राक्ष महोत्सव होता है, जिसमें लगभग यहाँ हमारे हिसाब से अभी जो पिछली बार रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था उसमें 3 से 4 लाख लोगों ने नित्य प्रतिदिन भोजन यहाँ ग्रहण करा था। जो हमारी जितनी भी मशीनरी आप देख पा रहे हैं, ये पूरा 3 से 4 लाख लोग का भोजन 3 से 4 घंटे में बना के तैयार कर देती है। ये आप जो रोटी की मशीन देख रहे हैं, रोटी की मशीन के द्वारा 1 घंटे में 12 से 13,000 रोटी बनती है हमारे यहाँ। कुबेरेश्वर धाम परिसर में एक गौशाला भी बनाई गई है। यहाँ चुनिंदा गायें हैं और इनकी सेवा के लिए भी लोगों की भीड़ है। ये अत्याधुनिक गौशाला है। यहाँ पर आपको वैसी गायें नहीं मिलेंगी जो सड़क पर घूम रही हैं या जो चोटग्रस्त हैं किसी वजह से। यहाँ पर सारी गायें हर्ष-पुष्ट आपको मिलेगी और पूरा यहाँ पर जो बनाया गया है, वजन तौलकर उनको घास दी जाती है या उनका जो फूड है, जो एनिमल फूड होता है, वो दिया जाता है। और फिर इनका जो है, एक तरफ बछड़े हैं और एक तरफ गायें हैं। हर किस्म की गायें हैं और इनसे दूध होता है, आश्रम में दूध काम आता है। ठीक इसी तरह से बाहर जब आएंगे तो बाहर आप देखते हैं कि इसमें एंट्री से ठीक पहले एक ऑप्शन दिया हुआ है लोगों को कि आप यहाँ आएँ और यहाँ आकर के गायों को कोई सेवा करें। अब गायों की सेवा के रूप में नॉर्मल नहीं है, आपको यहाँ पर घास खरीद सकते हैं। 20 रुपए का एक छोटा सा गट्ठर होता है। जैसे ये बच्चे ने, ये कितने का लिया बेटा आपने? 20 का। ये 20 रुपए का है, जो गायों को देने के लिए इसकी श्रद्धा है, आस्था है, वो दी जा रही है। अब से कुछ वर्ष पहले तक साधारण खेत रहे कुबेरेश्वर धाम में अब एक अलग अर्थव्यवस्था ने जन्म ले लिया है। प्रसाद की दुकानें, पार्किंग का पेशा, ठहरने के लिए होटल जैसे व्यवसाय बड़े हो रहे हैं। मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है और न ही ये सिर्फ शिव महापुराण की प्रवचन है। ये क्षेत्र में रोजगार और व्यवसाय को भी बढ़ावा दे रहे हैं। एक आश्रम जब बनता है तो ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ती है। जब ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ती है तो वहाँ एक बिजनेस खड़ा होता है। मेरे चारों ओर आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ वर्ष पहले कुछ भी नहीं था और अब कुछ वर्ष बाद बहुत कुछ है। अब ये बहुत कुछ, इस पूरी जर्नी को हमारे साथी जो हैं कवि छोकर, जो IBC 24 के ज़िला सीहोर के ब्यूरो हैं, ये बताएंगे। चूँकि यहाँ रहते हैं ये ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि यहाँ क्या। कभी इसके बारे में बताइए। ये जो शॉप है, रेस्टोरेंट है, प्रसाद की दुकानें हैं, कुछ और एसेसरीज हैं, कपड़े की दुकानें हैं, ये सब का क्या इतिहास है, कितना समय है और कितनी बड़ी इकोनॉमी बन गई है? देखिए, अगर कुछ समय पहले हम पीछे जाते हैं, जब कोरोना काल आया था, उसके बाद से लगातार गुरुजी की कथाओं का प्रचलन तेज़ी से बढ़ा। इसके बाद जब यहाँ देखा जाए कि यहाँ पर पहले खेत हुआ करते थे, जगह पूरी सुनसान थी। धीरे धीरे जिस तरीके से पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा बढ़ी, जिस तरीके से उनका प्रोग्राम बढ़ते गए और लगातार जिस तरीके से उनकी प्रख्याति बढ़ी है, उसको लेकर यहाँ धीरे धीरे दुकानों का
आगमन हुआ, लोगों ने दुकान लगाना शुरू करी, लोगों को यहाँ रोजगार मिला, व्यापार मिला है। वहीं शहर में भी काफ़ी जगह डेवलप जो हुआ है, ये कहा जाता है कि प्रदीप मिश्रा जी की वजह से शहर को बहुत कुछ मिला है। यहाँ पर लोगों को जो रोजगार की कमी थी वो रोजगार मिला है। जो लोग दूसरी जगह काम करते थे वो दूसरी जगह से काम छोड़कर वो उन्होंने खुद का अपना रोजगार चालू करा है। वो कई दुकानदार ऐसे हैं जो कई और लोगों को भी उन्होंने यहाँ पर रोजगार दिया है। कभी एक पत्रकार होने के नाते क्या आपने कभी इस दिशा में भी सोचा कि कहीं ट्रस्ट कुछ ऐसी अवैध गतिविधियों में तो नहीं है, शॉप्स का, ज़मीन का अलॉटमेंट, इन सब में न्याय संगत व्यवस्था के तहत किया जा रहा है सब चीज़ें? देखिए, जितना जहाँ तक कि मेरे को जानकारी है वहाँ तक है कि विश्व धाम के ट्रस्ट के द्वारा जितनी भी दुकानें जो अलॉट की गई हैं, जो दी जा रही हैं, वो लोगों को किराए के तौर पे दी गई है। किसी से 10,000 रुपये, 20,000 रुपये जगह के अनुसार दी गई है। और जो ट्रस्ट ने जो दुकानें परमानेंट बनाई हैं उनको पगड़ी देकर और मिनिमम एक किराए के ऊपर दी हुई है। तो ये जो पूरी इकोनॉमी जाती है, अगर हम इसको चलते हुए बात करते हैं, अगर हम इसको नापते हैं एक उसमें पैसों में, तो कितने के करीब इकोनॉमी जा रही होगी? ये सिर्फ शॉप की बाहर प्रसाद की दुकानें और ये सब। देखिए, मिनिमम यहाँ पर जो जानकारी है उसमें करीबन 1500 दुकान के आसपास हैं। और हर दुकान का अगर डेली का देखा जाए तो कम से कम एक दुकान का पर डे 40 से 50,000 रुपये का गल्ला बट्टा, उस हिसाब से देखा जाए तो करोड़ों रुपए का व्यापार यहाँ पर डे हो रहा है, जिससे लोगों को अच्छी खासी इनकम हो रही है, अच्छा खासा लोगों को मुनाफा हो रहा है। वहीं पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी को इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको जाता है, ट्रस्ट को जाता है जी। और अगर कभी इसको देखें कि अभी हाल में हम बात कर रहे थे कुछ पार्किंग इकोनॉमी, शॉप इकोनॉमी, रेस्टोरेंट इकोनॉमी, क्लॉथ मार्केट सेगमेंट इकोनॉमी, इसको अगर सेग्रीगेट करके देखते हैं सबसे ज़्यादा काहे का चलन है यहाँ पर? देखिए, सबसे ज़्यादा चलन यहाँ पर जो है रुद्राक्ष को लेकर विशेष महत्व है, क्योंकि लोग रुद्राक्ष के लिए यहाँ पर आते हैं। रुद्राक्ष के साथ साथ लोग और भी अन्य चीज़ें खरीदते हैं। जो दुकानदार, कोई कपड़ा है, सिंदूर है, प्रसाद है, एक चलन हो गया है यहाँ पर लोगों के लिए कि रुद्राक्ष के लिए आते हैं। तो रुद्राक्ष के साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोग यहाँ से निशानी के तौर पर लेके जाते हैं। कभी IBC 24 सजग है, हमेशा ध्यान रखता है कि एक उस व्यक्ति के हित का ध्यान रखता है जो साधारण है। इसलिए मैं आपसे यहाँ कहूँगा ऑन कैमरा कि ट्रस्ट के प्रति हमारा आदर है, भगवान भोलेनाथ के प्रति आदर है और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के प्रति आदर है। साथ में चल रही इन गतिविधियों पर भी नज़र रखना एक प्रखर पत्रकार का, सजग पत्रकार का दायित्व। धर्म का डमरू बज रहा है, भोले का त्रिशूल सज रहा है, बाजार भी रफ्तार ले रहा है, शहर का नाम भी बढ़ रहा है। भारत में धर्म तीर्थ सिर्फ आध्यात्मिक डेस्टिनेशन नहीं होते, बल्कि एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था भी होते हैं। यहाँ पंडित मिश्रा की कथाएं हैं, दान है और दान से भंडारा है, मंदिर है, गौशाला है। छोटे से शहर सीहोर से दुनिया भर में ख्याति पा रहे पंडित प्रदीप मिश्रा सामाजिक उत्थान और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का काम भी कर रहे हैं। ये है कुबेरेश्वर धाम जो पंडित प्रदीप मिश्रा ने बनवाया है। ये मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में स्थित है। आज की पूरी डॉक्यूमेंट्री में आपने जाना पंडित प्रदीप मिश्रा शैव और वैष्णव को एक करने के लिए काम कर रहे हैं। उनके लाखों श्रद्धालु भी इसी काम में जुटे हुए हैं। सीहोर के पास एक बड़ी इकोनॉमी खड़ी हो गई है, जिसकी बात मोदी अक्सर किया करते हैं। अगली बार फिर मैं किसी दिव्य पुरुष के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दे दीजिए इजाज़त। ये जो शूट है वो आप तक पहुंचाया है हमारे साथी विनीत श्रीवास ने और हमारे ज़िला सीहोर के संवाददाता कवि छोकर ने। मैं हूं वरुण सखा जी।